विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, तिवार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी ये ईसा के बाद का है, इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल। लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारी ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ ये ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात न करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते, विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए शील का अनुपालन करते हुए अष्ट उपोषध धारण करते उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषध धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए ये कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। जैसे महाकाश्यप पुचिमन नाम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, जहां पावा से राजगिरी नगर तक जाने वाला रास्ते में, तब सम्यक संबुद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन पावा से राजगिरी जा रहे थे। लेकिन काश्यप जो खड़े थे वो राह देख रहे, उनको मालूम नहीं किसका राह देख, लेकिन राह देख रहे। राह देखते देखते जैसे सम्यक संबुद्धों को देखा, वैसे उसकी मन की सभी पारमी परिपूर्ण करते हुए पहले अनागामी था वो। इसी कारण वो शादी के बाद भी कितने दिन उन्होंने शादी के बाद भी परिपूर्ण ब्रह्मचर्या किया उसने, क्योंकि वो पहले अनागामी था। तो देखो, जब उसकी पारमी परिपूर्ण है तो अरंतों में अरंत एक हुआ, तभी कार्तिक पूर्णिमा थी। उसका रिद्धिमान महानुभाव देखते हुए एक दिन तथागत बैठते हुए महाकाश्यप की प्रशंसा कर रहे। उनके ऊपर बड़ा चिवर आया था।
जैसे तथागत ने बोला, यही भिक्खवे बोले बरोबर किसी किसी के आंख के ऊपर चिवर आता है, रिद्धि चिवर, जिसने बहुत महानुभाव से संघों को वस्त्र दान किया है, बड़ा उनका रिद्धि भाव महानुभाव है, तो उन महाश्रमणों में अग्रसरों में यही भिक्खवे बोले तो चिवर आ जाता है आंख के ऊपर। तो वैसे ही तथागत को देखते हुए उन्होंने अपना मार्ग में प्रतिष्ठित हुए, तब उन भगवान ने यही भिक्खवे बोले बरोबर उनके आंख के ऊपर काश्य वस्त्र आया था। वो देखो, तो वो बड़ा वस्त्र सुंदर था। तब एक दिन तथागत ऐसे बैठते हुए बोलते हैं, देखो महाकाश्यप की प्रशंसा करते हुए, आपका वस्त्र है ना बड़ा सुंदर दिखता है। तब महाकाश्यप बोलते, ले लो भगवान, ये आपका है। तब भगवान बोलते, तू क्या पहनेगा? तब भगवान के पास तो 500 कुलिक था, क्योंकि भगवान ने दुर्गचर्या निभाते समय 500 कुलिक चिवर पहना था, तो वही चिवर उनके आंख के ऊपर था, 500 कुलिक के। तब भगवान महाकाश्यप बोलते हैं, भगवान ये आपका चिवर मुझे दे दो। तब महाकाश्यप को चिवर दिया, बड़ा महानुभाव से महाकाश्यप ने वो चिवर स्वीकार किया और जीवन भर 500 कुलिक चिवर से निभाया उन्होंने। देखो ऐसा उसका महानुभाव है। तो वो चिवर लेके अभी भी गुरफा पहाड़ों में, यानी राजगिरी में गुरफा पहाड़ है, अपना जीवन पूरा भिक्षु शासन में व्यतीत करते हुए वो श्रमणों में अग्रश्रमण था। इनके पास अन्य जन्म का पाठांतर धर्म था, तो बहुत उनके वाले शिष्य हुए थे, उनके पास बड़ा भिक्षु संघ रहा करता था। जब उसका महापरिनिब्बान का समय आया, तब उन्होंने महापरिनिब्बान नहीं किया, केवल उनको अनंत प्रतिष्ठित में निर्वाण हुआ। तब वो गुरफा पहाड़ों में जाके उसके पास लाठी रहा करती थी, तो लाठी से ऐसे पहाड़ों पे ऐसा टच करने से पहाड़ को 2 भागों में चीरा डाल दिया, ऐसा फट गए पहाड़ों का जो चीला पत्थर, और उसमें अपना मनोमय जीवित इंद्रिया से अपना शरीर लेके अभी भी है वो महाकाश्यप। किस लिए है? आने वाले मैत्री बुद्ध को अपना चिवर देने के लिए खड़े राह देख रहे। देखो कितना किसी किसी का महानुभाव होता है, रिद्धि भाव होता है श्रमणों का। देखो भिक्खु को जानना बड़ा दुर्लभ होता है, कैसा भी भिक्खु, उनका रिद्धि भाव, उसका जीवन, उसका जानना बड़ा हर किसी के लिए दुर्लभ होता है। तो देखो ये महाकाश्यप का योगदान रहा है। और महाकाश्यप का जब धम्म का अनुशासन उतरने लगा, यानी नष्ट होने लगा, तब महाकाश्यप ने संगायन भरवाया। संगायन भरवाना हर कोई भिक्खु नहीं भरवा सकता है। जिस भिक्खु को वो उद्देश्य मालूम होता है या मसूदा होता है, उसके पुण्य भाग से उसका ठराविक कर्म होता है, वही मसूदा के साथ अपना संगायन भरवाता है। तो देखो जब संगायन भरवाया, तब अजात शत्रु के साथ संगायन राजा पद स्वीकार करते हुए भिक्खु संघों को प्रोटेक्शन दिया, और सप्तपर्णी गुफा में राजगिरी के नजदीक 500 औरतों के साथ संगायन हुआ। तब महाकाश्यप ने अपना वाला अध्यक्ष पद निभाकर संगायन करके यहाँ तक उनके वचन अभी तक आए हैं। तो देखो हम लोग उनके प्रति बड़ा सदा वंदना करते हैं महाकाश्यप। दूसरा एक खदिर रेवत नाम, जैसा खदिर रेवत नाम का बनते जैसा सारीपुत्त का बंधु, सारीपुत्त उनके 3 बंधु और 2 बहना। तो 2 बंधु पहले प्रवर्जित हुए थे और 2 बहना प्रवर्जित हुआ था पहले, जैसे चाला उपचाला। लेकिन एक रेवत नाम का बचा हुआ था, तो उनकी माँ तो बुद्ध धम्म के ऊपर सदा नहीं करती है, तो फिर वो क्या करती थी, वो भग ना जाए, क्योंकि सभी बच्चे भग गए, वो भग ना जाए इसलिए वो रस्सी से बांध कर रखती थी अपने रात को उसको, और वो रस्सी अपने हाथ में रखा करती थी। देखो भग ना जाए करके, तो उनको जल्दी शादी की पड़ी, उनकी शादी हो जाए, वो भग ना जा सके, इसी कारण उसकी शादी रचा दिया। शादी रचने के बाद जब शादी में बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेना होता है, तो आशीर्वाद लेने के लिए एक बड़ी बुढ़िया थी, उसको आशीर्वाद लेने के लिए गए। जाने के बाद वो बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया, जुग जी हो, लंबी उम्र करो करके। उसको देख लिया उसने, इतना झुरा गिरा हुआ, उसके दांत सूख गए और पूरा उसका शरीर दुर्लभ दिखता हुआ, उसको ग्लानि आ गई, उदासीन हो गए अपने में। वो लघु शंका के कारण बोलता है मुझे बाथरूम जाना है, और वो भग गया। भग जाने के बाद
वो आने के बाद संघ में आया और बोलता है मुझे प्रवर्जित करो। तो प्रवर्जित करने की मना थी, बोलता है आपका माता पिता का सम्मति चाहिए। तब बोलता है तुम कौन हो? तो मैं बोलता है सारीपुत्र जो सुविख्यात है संघ में, मैं उसका बंधु हूँ। तब सारीपुत्र ने पहले कहा था कि जब मेरा बंधु आएगा तो उसको जल्दी प्रवर्जित करना। तो उन्होंने ऐसा सुनते हुए जल्दी से जल्दी उसको प्रवर्जित किया। देखो, प्रवर्जित होने के बाद वो खदीर वन में गया। खदीर वन यानी राजगृह के नजदीक, खदीर यानी खैर, खैर का बड़ा उपवन है वहां पे, अभी भी दिखाई देता है। तो वो वन में चला गया और चला जाने के बाद अपने ध्यान साधना में रमने के कारण झट से वो 1 हफ्ता के अंदर ही वो अरंत पद प्राप्त कर लिया। तभी ये कार्तिक पूर्णिमा थी। देखो, काश्यप बंधु का काश्यप पूर्णिमा में धर्म में प्रतिष्ठित हुआ और खदीर रेवती कार्तिक पूर्णिमा में धर्म में प्रतिष्ठित हुआ। इसी कारण श्रद्धावान उपासक उपासिका कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ा चढ़ाकर संघ के नाम से, भिक्षु संघ के नाम से, खदीर देवर के नाम से और महाकाश्यप के नाम से अधिष्ठान करते हैं और उपोषित लेके दान धर्म पूजा वंदना भावना में अपनी पारमी निभाते हैं। तो बहुत अधिकांश लोग ये बुद्ध शासन में महाकाश्यप और खदीर रेवत को बड़ा पुण्य के साथ वंदना करते हैं। इसी कारण एक कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व है और महाकाश्यप ने संगायन भरवाया। इस उनके वाले शब्द अभी तक यहाँ तक आ गए। इसी कारण उसका पुण्य भाग समझते हुए भिक्षु संघ उपासक उपासिका संघ उनके प्रति बड़ा गौरव करते हैं, सम्मान करते हैं, उपोषित लेते, पूजा वंदना भावना करते हैं। तो ये कार्तिक पूर्णिमा है।